को अहम खबर देंगे। भारतीय फजाइया के 2 जंगी तैयारे मश्क के दौरान टकराकर तबाह हो गए। जंगी तैयारे टकराने से एक पायलट हलाक और दूसरा जख्मी हो गया। लाइकुर रहमान से मजीद बात कर लेते हैं। लाइकुर रहमान, बताएगा क्या वाकया पेश आया है? जी, ये भारतीय फिजाइया की जानिब से मुतअद्दिद वाक़यात में से एक नया ताज़ा वाक़या है, जिसमें 2 तैयारे SU-30 और मेराज तैयारा आपस में टकराए हैं। फिजाई मश्क के दौरान ये वाक़या पेश आया है, जिसमें एक पायलट हलाक हुआ है और दूसरा जख्मी है। और यहाँ ये बताते चलूँ कि इन्हीं दिनों में यानी एक और हादसा भी पेश आया, जिसमें भारतीय हेलीकॉप्टर भी तबाह हुआ है। एक ही दिन में भारतीय फिजाइया की कारकर्दगी का ये एक वाज़ेह सबूत है कि किस नौइयत के उनके पायलट्स हैं और किस नौइयत की उनकी ड्रिल्स होती हैं कि वो आपस में बेहतरीन तैयारे होने के बावजूद उनको बेहतर अंदाज में न उड़ा भी नहीं सकते और ना ही इस तरह की जो मुख्तलिफ फिजाई मशकें हैं उनको बेहतर अंदाज में अंजाम दे सकते हैं। दूसरी जानिब हम ये भी देख चुके हैं कि भारत जो गुज़िश्ता कुछ 30-40 साल से अपने एक तेजा जहाज के ऊपर काम कर रहा था, जैसे पाकिस्तान ने तो GF-17 थंडर तैयारा बनाया, जिसके ब्लॉक 3 भी अब आ चुका है। भारत की तरफ से तेजा जहाज शुरू किया गया और उसको जब हालिया यौम जमहूरिया की परेड में उसकी नुमाइश की गई तो वो फिजाओं में नहीं बल्कि एक ट्रक के ऊपर रख के उसको नुमाइश में पेश किया गया, जो इस बात का वाज़ेह सबूत है कि वो तैयारा फिजाओं में उड़ने के हवाले से अभी इस वक्त कारआमद नहीं है। अलबत्ता उसको ट्रक में रख के शोकेस के तौर पर जरूर पेश किया जा सकता है। दूसरी जानिब 2019 का भी यहाँ पर हवाला देना बहुत जरूरी है कि जब भारत की तरफ से बालाकोट स्ट्राइक के मौके पर पाकिस्तान का जो जवाब था उस पर मोदी ने कहा था कि अगर राफेल होते तो बालाकोट का नतीजा मुख्तलिफ होता, जबकि सवाल यहाँ पर किसी जहाज का नहीं बल्कि उन तैयारों को उड़ाने वाले पायलट्स की महारत का होता है और उनकी हिम्मत और दाद का, उनके हौसले का होता है, जो कि पाक फिजाइया के शाहीनों ने 2019 में जब एक स्विफ्ट रिटार्ट का एक मौसर जवाब दिया था भारतीय जारहियत का, तो पूरी दुनिया ने देखा था कि किस अंदाज में भारत को मुकम्मल शिकस्त फाश दी गई थी। एयर सुपीरियरिटी में जो उनके दावे थे उनको खाक में मिलाया गया था। दूसरी जानिब हम ये भी देखते आए हैं कि हिंदुस्तान में इस वक्त रूस और फ्रांसीसी साख्ता जो इक्विपमेंट है उसमें भी कम्युनिकेशन का फुकदान है और आए रोज जो फिजाइया में हिंदुस्तान की फिजाइया के हादसे हो रहे हैं वो उसमें एक चीज नजर आ रही है कि उनके अंदर एक्सपर्टी की भी कमी है और साथ ही साथ उनके हौसलों में भी कमी है। राफेल तैयारों को लेकर उनको उड़ाने से एक फिजाइया की ताकत नहीं बनती, बल्कि उसके लिए एक अच्छी स्ट्रेटजी, अच्छी मशकें और अच्छे पायलट्स की भी जरूरत होती है। ठीक है, अच्छी मशकों और अच्छे पायलट की जरूरत होती है। लाइकुर रहमान इस तमाम सूरत हाल से आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड आबिद राव साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस सवाल से तज्जिया लेंगे। बताइएगा आबिद राव साहब, हमने देखा है कि माजी में भी जो हिंदुस्तान है उसके तैयारे बड़े गिरते आए हैं। इस बार भी हमने देखा कि 2 तैयारे आपस में टकरा गए और एक हेलीकॉप्टर गिर गया। क्या वजह है? क्या तरबियत की कमी है या उनके पास इक्विपमेंट की कमी है? देखिए, दोनों चीज़ें। इस वक्त इंडियन एयरफोर्स जो है ना एक ट्रांजिशन फेज से गुजर रही है। उनका एक बहुत बड़ा जो बेटा है MiG-21 का, वो रिटायर हो रहा है। वो 450 करीब जहाज थे। अब इतने जहाज एकदम पूरे करना और पायलट्स की ट्रेनिंग में और उनको किसी लायक बनाने में 8 से 10 साल लग जाते हैं। तो इस वक्त एक तो वो बड़ी कमी है इंडिया के पास। अच्छा, ये जहाज इनके पहले भी बड़े गिरते रहे हैं। उसकी वजह ये थी कि इनके पास बेसिक फ्लाइंग ट्रेनिंग के बाद एकदम इनके पायलट जब MiG-21 पे आते थे, वो बड़ा हाई परफॉर्मेंस जहाज था स्पीड के हिसाब से। तो वो फिर उसमें एज का फैक्टर आ गया। ये पायलट्स के लिए डिग्री ऑफ डिफिकल्टी बड़ी बढ़ गई थी कि वो एक्सप्लोर स्पीड से एकदम MiG-21 पे आते हैं। और उसको हाई परफॉर्मेंस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लैंडिंग और टेक ऑफ स्पीड बहुत हाई है, जो पुराने ज़माने के डिज़ाइन की खसूसियत हुआ करती थी। अब ये जो मॉडर्न जहाज हैं इनकी लैंडिंग स्पीड स्लो है, इनको कंट्रोल करना आसान है, टेक ऑफ स्पीड स्लो है और ये काफ़ी ज़्यादा मतलब इनकी परफॉर्मेंस पैरामीटर्स बहुत बेहतर हैं, लोड ज़्यादा कैरी करते हैं, रिलायबिलिटी ज़्यादा है। MiG-21 में ये सारी कमियाँ थी, उसकी वजह से इनके बहुत एक्सीडेंट होते थे। बहरहाल ये SU-30 और मिराज 2000 ये जहाज तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन बात यही आ जाती है कि अगर आपके पास पायलट कम ट्रेंड है, स्किल लेवल कम है, तो उसमें फिर एरर और जजमेंट भी आ जाता है, तो वेदर फैक्टर भी है, फिर कोई इमरजेंसी हाई स्पीड पे हो जाए उसको हैंडल करना। ये मैं सुबह से देख रहा हूँ इनका, ये तो गालिबन मिड एयर कोलिजन है इनका, और दूसरा इनका उसी एरिया में एक चार्टर्ड एयरक्राफ्ट भी था जो गिरा है, जिसकी अभी तक मालूम नहीं था बंदे किसने थे, किस कंपनी का था।
تو یہ 2 جہازوں کا کولیجن ہے، یہ 3 کا ہے، یہ ابھی وقت بتائے گا. لیکن ڈیفینیٹلی اس میں پور اسکل بھی آ جاتے ہیں، ویدر فیکٹر بھی، ویزیبلٹی بھی، پھر وہ کمیونیکیشن بھی، جیسے ابھی سن رہا تھا میں، اور ایئر ٹریفک کنٹرولنگ کی بھی کچھ کمی ہو سکتی ہے کہ چارٹرڈ جہاز اس ایریا میں کیا کر رہا تھا جہاں پہ ایکسرسائز ہو رہی ہے. عابد راؤ صاحب، آپ کے خیال میں اب اس واقعے کے بعد جو جیسے کہ بتایا جا رہا ہے کہ جب رافیل جو طیارے تھے اس حوالے سے جب معاملات کرپشن کے حوالے سے آئے تھے، یہ معاملہ ایک بار پھر آپ کے خیال میں اثر نو اٹھ سکتا ہے؟ دیکھیے، وہ ایک سیپریٹ سبجیکٹ ہے. کرپشن تو اس پہ رافیل ڈیل میں کوئی 30,000 کروڑ کی ہے جو انہوں نے بی جے پی نے اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیوز کے لیے دی ہے. لیکن جہاز کی سلیکشن اچھی ہے، وہ ہے بڑا اچھا جہاز، اور لیکن دیر سے آیا ہے. اس فیصلہ کرنے میں ان کو 10 سال سے زیادہ لگے کہ جہاز لینا ہے یا نہیں لینا. وہ یہ بیوروکریٹک ڈیلیز بہت زیادہ، ریڈ ٹیپزم جسے کہتے ہیں، فیصلہ کرنے کی صلاحیت کچھ وہاں وہ ان کا طریقہ ڈفرینٹ ہے، تو وہ بہت دیر میں یہ کرتے ہیں. پھر فضائیہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے کوئی جہاز سلیکٹ کرنے میں اور خریدنے میں اور اس کا فنڈ ارینج کرنے میں، جو نسبتاً ہمارے یہاں بہت بہتر ہے اور اس معاملے میں ایفیشینٹ ہے کہ پاکستان ایئر فورس ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ ہے. اگر فنڈ اویلیبل ہوں وہ جہاز خریدنے میں دیر نہیں کرتی، ایویلویشن جہازوں کی وقت ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے اس جہاز کے آنے میں بھی اور فل انڈین ایئر فورس کی اسٹرینتھ بننے میں ابھی کافی ٹائم لگے گا. ابھی میرا خیال 8-10 سال لگیں گے. جب ان کا فلیٹ پورا ہوگا، جب ان کی ٹریننگ مکمل ہوگی، جہاز ویپنس کے لیے جس کے لیے بنا ہے وہ، تو پھر اتنی دیر میں جہاز کی جو سروس لائف ہوتی ہے نا، اس میں سے اتنے سال آپ نے نہا کر دیں تو وہ اس کی ایکچولی اویلیبلٹی. انڈین ایئر فورس ایسے بڑے برے تجربے کر چکی ہے. انہوں نے HF-24 بنایا تھا، وہ اتنی دیر میں بنا کہ وہ کسی جنگ میں کام نہیں آیا. وہ زمین پہ ہی اس کو 71 میں مارا گیا. HU-7 ان کی غلط چوائس تھی. اسی طرح اور بہت ان کے وہ LCA ان کا بہت عرصے ڈرائنگ بورڈ پہ رہا، اور زبردستی ابھی ایئر فورس اور نیوی کو انہوں نے اس کو بیچا ہے منسٹری آف ڈیفینس میں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں لے کے ایئر فورس کی ایفیشنسی پہ فرق پڑتا ہے. بالکل، یہ ساری چیزیں لے کر جو ایئر فورس ہے اس کی ایفیشنسی پہ بڑا فرق پڑتا ہے. اور بھارتی فضائیہ کے جو طیارے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں بھی وہ گرتے آئی ہیں، اور ایک طرف کرپشن بھی ہے. جب رافیل کی خریداری کی جا رہی تھی تو کانگریس کی جانب سے الزام لگایا گیا تھا مودی پر کہ انہوں نے رافیل کی خریداری میں بھرپور کرپشن کی ہے، اور کرپشن کے نتائج اب سامنے آنا بھی شروع ہو گئے ہیں. اور 2019 ہی تھا جس میں مودی نے یہ کہا تھا کہ اگر ہمارے پاس رافیل ہوتے تو بالا کوٹ کا جو نتیجہ ہے وہ یکسر مختلف ہوتا.